2023 का ये आखिरी वीडियो है। 2023 खत्म होने के लिए 2 दिन बाकी था। तो ये जो पूरे साल में बीते हुए दिन में कुछ अच्छे पल होता है और कुछ बुरे पल भी होता है, सबको मिला के एक अच्छा सा मेमोरी रहता है। लेकिन साल की आखिरी कुछ दिनों में हम सोचते हैं कि कहीं अनोखा जगह घूमने के लिए जाते हैं ताकि पूरे साल की ये चीज़ जो यादगार रहे। मेरा ये 2023 का आखिरी दिन यादगार बनाने के लिए मैं सोचता हूँ कि कहीं अनोखा जगह चलते हैं। तो मैं गुजरात में हूँ, तो सोचा कि गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है और वहाँ जाएंगे तो ये जो दिन पूरा यादगार हो जाएगा। और मुझे बहुत पहले से जाने के लिए मन था स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाके आप लोगों के लिए भी कुछ कैमरे में कैद करके लाएंगे। तो ये सोच में मैं निकल पड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी घुमाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना सुनते सुनते ही मैं पहुंच जाता हूँ स्टेशन। और आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपको अहमदाबाद या उसका नज़दीक बड़ोदरा वो स्टेशन के लिए ट्रेन हर जगह से मिल जाता है और उधर से आपको एकता नगर स्टेशन जाना पड़ता है। अगर आप ट्रेन में नहीं जा रहे तो बड़ोदरा या अहमदाबाद से बस भी कर सकते हैं। और एकता नगर स्टेशन पहुँचने के बाद क्या होता है आगे बताता हूँ। सुबह 7 बजे हमारा ट्रेन एकता नगर स्टेशन पहुंच जाता है। और सुबह सुबह जो माहौल उधर देख रहे हैं, सनराइज का टाइम था, गजब का व्यू था। वो देखते हुए हम स्टेशन के बाहर आए तो स्टेशन के बाहर भी माहौल कुछ अलग था। इलेक्ट्रिक बस बहुत सारा लाइन लगा के खड़ी थी और वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास गवर्नमेंट सर्विस था। और वो बस में जब बैठा, अंदर से बाहर का नज़ारा गजब का दिख रहा था। और बस में बैठते हुए 15 मिनट लगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचने के लिए। उसके बीच में बहुत सारा व्यू बहुत ज़्यादा गजब का देखने को मिला था। सुबह करीब 8 बजे हम लोग पहुंच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि उधर जाके कभी कभी मिलता नहीं है टिकट। और मैं तो ऑनलाइन टिकट किया नहीं था, लकीली मुझे ऑफलाइन टिकट मिल गया। हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं सिर्फ मज़े के लिए नहीं। कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ जाने के बाद आप लोगों को बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलता है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी गया था, उधर में पहुँचने के बाद बाहर कुछ देर बैठा और देखने लगा स्टैचू को और सोचा कि लोगों की पहचान अपने रूप रंग और परिवार किसी से नहीं होता है। आपकी पहचान सिर्फ आपकी कर्म से होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का जो भारत देख रहे हो, ये ऐसा नहीं होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते। क्योंकि जब भारत स्वाधीन हुआ उस टाइम पे भारत में राजाओं की शासन चलता था और कई राज्यों की राजाओं ने भारत से अलग होने का मांग की थी। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक पहचान था, जो लोगों के लिए निस्वार्थ पर भाव से काम करना हो या ईमानदारी से लोगों के लिए लड़ना हो, इसके लिए उनका एक नाम था।
और इसीलिए वो लोगों को एक साथ जोड़ पाए और भारत को जोड़ पाए। और उनके जीवन को देखें तो छोटे से परिवार से जन्म होके भारत की पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने तक और देश को जोड़ने तक काम जो उनका एक अलग सा पहचान बना दिया है। और आज वो हमारे साथ ना होते हुए भी अमर हो गए हैं। थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद 8 बजे टिकट काउंटर खुल जाता है और मैं एंट्री वाला टिकट लेके चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। पोहा और चाय के साथ सुबह का जो नाश्ता करने के बाद मैं सोचता हूँ कि एक दिन में मुझे घूमना है, तो एंट्री करेंगे 11-12 बजे करेंगे। अभी चलते हैं सरदार सरोवर डैम घूम के आते हैं। और उधर गया, पैदल में चल के गया और माहौल कुछ गजब का था। और जो सरदार सरोवर डैम है वो दिख रहा था बहुत ऊंचा, मतलब बहुत ऊंचा दिख रहा था और दूर लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर था। और मुझे पैदल चलना काफ़ी अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं पैदल चल के वीडियो करके गया और आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ कैद करने के लिए कोशिश किया। जब मैं डैम के पास पहुंचने जा रहा था और दूर से देखते देखते जा रहा था, उस टाइम पे मैं एक मन में सोच रहा था कि जैसे कोई आदमी गुजर जाता है और उसका जो घर रह जाता है उसको देख के उसको याद करते हैं, वैसे ही हमारे सरदार जी को वो जो सरदार सरोवर डैम है उसको देख के लगता है कि कैसे पर्सनालिटी थे। जिंदा जब थे देश के लिए क्या कुछ नहीं किए हैं, देश के लिए अपने जीवन समर्पण कर दिए थे। और आज ये डैम वैसे ही उनके पर्सनालिटी की तरह कई राज्यों में पानी और पावर सप्लाई करता है। और वो देख के एक भावुक सा माहौल था। डैम देखने के बाद मैं मज़े मज़े पहुंच जाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। लगभग टाइम 11 बज चुका था और खाना खा के तंदुरुस्त होके एंट्री किया स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए 2 टाइप का टिकट मिलता है, एक तो बेसिक एंट्री लेवल टिकट और दूसरा आपने जो स्टैचू के ऊपर जाते हैं, चेस्ट के आसपास अंदर लिफ्ट में जाते हैं, उसके लिए अलग सा टिकट है। और मैं सोचा एक दिन है और टाइम होगा नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ एंट्री लिया, एंट्री लेके अंदर ही घुमा। सुना था सैटरडे और संडे थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। और कुछ देर बाद जब अंदर पहुंचा गेट पास करके, तो गजब का व्यू था अंदर से। ये जो 182 मीटर ऊंचाई वाला स्टैचू जब दूर से देखते हुए करीब जाओगे तो इसका ऊंचाई का एहसास तब होगा जब पूरा करीब पहुंचोगे। माथा ऊपर करके देखने से भी दिखता नहीं सही से, तो इतना ऊंचाई है। और उसके अंदर जो माहौल है वो गजब का था, वो तो जाके ही आप फील कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैर तक पहुंचने के लिए लगभग 30 से 40 मीटर ऊंचाई चढ़ना पड़ता है। और पहुंचने के बाद जो पैर का जो बेस है वो एक इंसान से भी बड़ा है, तो सोच सकते हैं कि स्टैचू कितना बड़ा होगा। तो ऐसे ही मैं पूरा एरिया घूमा, बहुत अच्छे से घूमा। फिर मेरा जाने का टाइम हुआ तो मैं लौटा। थोड़ा सा झलक आपको दिखाता हूँ।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल में ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।